साथियों नमस्ते। मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। खबर दस्तक में हम बात करेंगे भाजपा के एक बहुत ही घटिया स्तर की बात करने वाले, और आज ही नहीं हमेशा बात करने वाले, घटिया डायलॉगबाजी करने वाले रमेश विधुड़ी, जो भाजपा के सांसद है, नेता भी है समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी में ऐसे ही घटिया, जितना आदमी घटिया बोलेगा, जितना घटिया बात करेगा, उतना बड़ा नेता बन जाता है। सांसद बने, मंत्री बने। अब कईयों के नाम, प्राइम मिनिस्टर जी को तो क्या बोले, वो तो अब उनसे, उनका रिकॉर्ड तो कोई तोड़ नहीं पाएगा ऐसा घटिया बात करने में। लेकिन ये जो रमेश विधुड़ी जो है, वो जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री है आतिशी मार्लेना, तो उनके मामले में बहुत ही गलत घटिया स्तर की डायलॉगबाजी करने के लिए चर्चा में है। उन्होंने बोला उनको कि वही उन्होंने बाप ही बदल दिया है। तो ये बात ऐसी है कि ये जो प्रचार कर रहे थे परिवर्तन रैली में, उन्होंने आतिशी को खड़ाऊ मुख्यमंत्री भी कहा है। ठीक है भाई, खड़ाऊ गद्दी पे रख के भरत ने भी प्रभु रामचंद्र जी के नाम से राज चलाया था ना, तो क्या उसमें क्या भगवान प्रभु रामचंद्र का राज ही अगर कोई खड़ा हुआ रख के चलाता है, तो फिर यहाँ तो इंसान है, आतिशी है, डिसीजन ले रही है। आपको तकलीफ क्यों होती है? आपको क्यों इतना सब? लेकिन अब वो है, विधुड़ी है कि वो अच्छा कभी बोल नहीं सकते। क्या करे, ये भोंकने के बगैर कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जो बोल दिया कि इन्होंने अपना बाप ही बदल दिया। हालांकि अतिशी का रिकॉर्ड और ये रमेश विधुड़ी का रिकॉर्ड, दोनों की बात करें तो कहीं 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 भी मेल नहीं खाते, कहीं भी मेल नहीं खाते उनके। अब अगर थोड़ा सा कठोर शब्दों में बोला जाए तो अतिशी के जूते के नजदीक बैठने की भी इनकी औकात नहीं है। अतिशी कितनी पढ़ी लिखी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, बहुत सारी डिग्रियां है, एजुकेशन के मामले में उनका बहुत बड़ा काम है, वुमेन्स राइट्स के मामले में काम है, सोशल जस्टिस के मामले में काम है। और वो इतना अच्छा उन्होंने एजुकेशन के मामले में, वो आम आदमी पार्टी के मिनिस्ट्री के वो सलाहकार भी थी 2015 से 18 तक। 2013 में अतिशी ने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, और 20 में वो एमएलए बनी, फिर अभी अभी चीफ मिनिस्टर भी बनी, मंत्री भी। तो कहने का मतलब क्या है कि वो कुछ भी हो, मंत्री बने, आमदार बने, खासदार बने, यही, इसी से कोई मेरिट नहीं तय किया जाता है। ये बात सही है, ये सही है। लेकिन उनका रिकॉर्ड जो है, उनकी जो समाज में प्रतिष्ठा है, उनको उन अतिशी जिस तरीके, जिस काम के लिए जानी जाती है, तो ये बीजेपी वाले लोगों को वो बातें खलती है। अच्छी बात करने वाले, पढ़े लिखे लोग, सुसंस्कारित लोग, समानता में विश्वास करने वाले लोग, मानवता में विश्वास करने वाले लोग, ह्यूमन राइट्स में विश्वास करने वाले लोग, इन लोगों की निगाहों में, मतलब भाजपा के नेताओं के निगाहों में हमेशा खलते हैं। हमेशा उनको देशद्रोही लगते हैं, देश विरोधी लगते हैं, और कुछ भी बोलेंगे ये लोग इस तरीके से। 10 साल से ये सांसद था, ये आदमी कालका जी से। अब देखिए, इनके कई सांसद हैं, अभी मैंने बताया अभी कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर ही घटिया स्तर की बातें करते हैं और बड़े बेशर्मी से करते हैं, तो आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए तो रो दी बेचारी। अब क्या करें? हालांकि रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। अच्छा आदमी अगर आपके बारे में थोड़ा भी नाराजगी से बात करे तो ठीक है, बुरा लग रहा है, ये ठीक है। मगर ये घटिया लोग है ना, ये क्या करेंगे? ये अच्छा बोल ही नहीं सकते। तो इन लोगों ने गालियां देना आपको, इसका मतलब ये है कि आपकी इज्जत बढ़ रही है, इसमें रोने की कोई जरूरत नहीं। मगर वो तो इमोशनल होना बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि महिला भी है, उनका काम भी बहुत अच्छा है, सुसंस्कारित है, और उनके पिताजी भी 80 साल की उम्र में, वो तो प्रोफेसर थे, उन्होंने भी यानी बहुत ही अच्छा और पढ़ाया, हजारों बच्चों को पढ़ाया। उसने ही कहा, कहने का मतलब वो बाकी छोड़ दीजिए, लेकिन उनका ये कहना है कि भाई पहले मार्लेना लिखती थी, अब सिंह लिख रही, तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई आपको? उनके पिताजी का नाम सिंह है, पिताजी भी है, जो सरनेम जो है प्रोफेसर विजय सिंह है, उनकी माता जी है तृप्ता सिंह है, तो उन्होंने सिंह लगाया, तो क्या फर्क पड़ रहा है आपको? इनको तो हर बात से ऐतराज है। ये लोग कुछ भी करे तो चलेगा इनको, ये झूठ भी बोले तो भी चलेगा,
क्या भ्रष्टाचार करेंगे तो भी चलेगा, किसी का रेप करेंगे तो भी चलेगा, किसी का विनय भंग करेंगे तो भी चलेगा। बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं कोई प्रॉपर्टी, देश को बेच सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, आगजनी कर सकते हैं, नरसंहार कर सकते हैं। इनको सब चलेगा, सब जायज है इनके लिए। लोगों ने सच्चाई की भी बात नहीं करनी चाहिए। यही विधुरी, रमेश विधुरी ने बहुत घटिया स्टेटमेंट जो दिया है, प्रियंका गांधी के मामले में भी दिया है। प्रियंका गांधी के मामले में उन्होंने बोला है कि मैं कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसी बनाऊंगा। कितना कालका जी की सड़कें मैं प्रियंका गांधी के गालों जैसी बनाऊंगा, ऐसा ये विधुड़ी बोलता है। कितना कितने कितना शर्मिंदगी भरी चीज है, कितना कितना गलत तरीका है, कितने घटिया लैंग्वेज है इस आदमी। इनकी मेंटेलिटी देखिए, बीजेपी वालों की मेंटेलिटी देखिए, ऊपर से नीचे तक। एक जमाना था कि अटल जी सुसंस्कारित नेता करके उनको कहा जाता था। प्रमोद महाजन भी कभी घटिया बातें तो नहीं करते, मैंने तो नहीं सुना है। सुषमा स्वराज भी थी, उमा भारती जी, बहुत सारे लोग थे पहले, थोड़े अच्छे लोग थे। हालांकि उनके आइडियालॉजी से तो कभी सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि बीजेपी हो या संघ हो, हमेशा समाज के दुश्मन ही रहे हैं। समाज में फूट डालने का ही काम किया है, द्वेष फैलाने का ही काम किया, कोई भी हो उनका, देश फैलाने के बगैर इन लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया। तो ये जो क्या बोले, ये जंतु जो है, जीव जो है, ये जीव जंतु है, ये तो गंदगी में ही पैदा हुए, गंदगी में ही पले बड़े हैं। उनकी विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो बंच ऑफ थॉट्स जो है गोवलकर का, वो तो गंदगी का यही है ना, गटर ही है ना बहुत बड़ा। तो ऐसे इसमें ये देखिए, इनका दोगलापन ऐसा है कि ये प्रियंका गांधी के मामले में, सोनिया गांधी के मामले में, कोई भी महिला नेता के मामले में कुछ भी बोलेंगे, दीदी हो दीदी करके प्राइम मिनिस्टर अपने ममता बनर्जी के बारे में दीदी हो दीदी करके वो स्टेज से बोलते हैं, जाहिर सभा से बोलते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके यही प्राइम मिनिस्टर बोलने वाला था। उनके ये चेले हैं, इनके चेले चपाटे हैं। अब इनको प्रियंका गांधी अगर पिताजी का नाम लगाए, गांधी बोले, तो भी इन्हें ऑब्जेक्शन है, क्योंकि गांधी नहीं लगाना चाहिए। प्रियंका वाड्रा बोलेंगे, ओके है ना, उनका प्रियंका वाड्रा भी है, लेकिन वो दोनों लगाती है, और उसमें अगर लगाती है प्रियंका गांधी, तो आपको ऑब्जेक्शन क्या है? वो गांधी की बेटी नहीं है, गांधी की पोती नहीं है, क्या नहीं है? लेकिन इनकी पार्टी के पंकजा मुंडे जो है, वो अपने बाप का नाम लगाती है। उनके मिस्टर का क्या नाम है ये तो किसको मालूम भी नहीं, कई लोगों को मालूम नहीं। वो अपने बच्चे की पहचान करा देती है, मगर मिस्टर की, अपने उसके मिस्टर की पहचान नहीं। हालांकि वो उनका पर्सनल मामला है, पर्सनल मामले को में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी वालों का कितना दोगला रवैया है, कितने घटिया स्तर का बर्ताव ये लोगों का होता है। प्रियंका पंकजा मुंडे ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया पब्लिक के सामने, मगर पति को नहीं किया। अभी जो एक सम्मेलन हुआ है, ये उनको चलता है। उनकी बहन प्रीतम मुंडे, वो अपना नाम लगाती है पिताजी का, वो भी चलता है, वो जायज है। पूनम महाजन, प्रमोद महाजन की बेटी है, वो भी अपने पिताजी का ही नाम लगाती है, कभी मिस्टर का, अपने पति का नाम नहीं लगाती, वो चलता है, क्योंकि भाजपा के लोग हैं। वो रक्षा खड़से करके जो है, एक नाथ खड़से की बेटी है मेरे ख्याल से, तो रक्षा खड़से वो चलेगा। दूसरी को कोई बेटी है, तो ये जो बातें हैं, तो एक बहू है, एक बेटी है, उनकी बेटी भी है खड़से, तो कहने का मतलब वो चलेगा। सिर्फ विरोधी या कोई अन्य पार्टियों के लोगों के मामले में ये लोग हमेशा घटिया स्तर की बातें करते हैं। ये भारतीय राजनीति में इतना घटियापन पहले कभी नहीं था, पहले कभी नहीं था। एक वैचारिक विरोध मान सकते हैं, पॉलिसी मैटर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, सवाल ही नहीं आता है। हर पार्टी की, हर आदमी की अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। हमें क्या, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, इन तत्वों को लेके आगे कैसे देश को बढ़ाना है, तो मेरा तरीका अलग हो सकता है, किसी और का तरीका अलग हो सकता है, तीसरे व्यक्ति का तरीका और हो सकता है, और उस हिसाब से डिफरेंस, जैसे कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में भी तो डिफरेंस था ना, तो डिफरेंसेस थे, इसका मतलब एक दूसरे का अपमान नहीं करना भी नहीं चाहिए। जो आदमी तात्विक लड़ाई को छोड़कर वैयक्तिक लेवल पे किसी का अपमान करेगा, किसी को अपमानित करेगा, तो उसका खुद की इज्जत कम हो जाती है, उनका खुद का ये अपमान होता है। अपमान करने वाले का ही अपमान होता है, क्योंकि अच्छे आदमी को आप भला बुरा कहेंगे,
पर्सनल लेवल पे अटैक करेंगे तो आपकी ही इज्जत कम हो जाती है। लेकिन विधुरी जैसे लोगों को क्या है ना, उनकी इज्जत है, ना कोई सम्मान है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई संस्कार है। इन लोगों को हम लोगों ने 10 साल झेला है देश ने, अब 11वां साल चल रहा है। बीजेपी की सरकार पहले भी आई थी, इतनी घटिया नहीं थी, लेकिन घटिया थी। इतनी नहीं थी लेकिन घटिया ही थी। तो ऐसे चरित्र, दूसरों के चरित्र पे लांछन लगाने वाले, कीचड़ उछालने वाले, गंदगी उछालने वाले, चरित्र हनन करने वाले बीजेपी वाले लोगों को कितने दिन, बीजेपी जैसी पार्टी को, घटिया पार्टी को कितने दिन लोग सहन करेंगे मुझे नहीं मालूम। मगर आतिशी जो है मुख्यमंत्री अभी है और फिर चुनाव लड़ेगी। उनके लिए बहुत ही घटिया जो रमेश विदुड़ी है, उनके विधान का, उनके डायलॉग का, उन्होंने जो किया है, टिप्पणी की है, उसका निषेध करते हुए देश ने इन लोगों के पापों का हिसाब लेना चाहिए, और वो भी चुनाव के माध्यम से, मत पेटियों के माध्यम से, वोटिंग मशीन के माध्यम से लेना चाहिए। हम लोग चुपचाप रहेंगे, हम लोग बिल्कुल सुनेंगे और उन्हें इग्नोर कर देंगे तो नहीं चलेगा। हमें रिएक्ट होना चाहिए, हमें इनका जनतांत्रिक तरीके से बदला लेना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। ऐसी रिक्वेस्ट करता हूं और यहीं पे रुकता हूं। शुक्रिया।